आज की इस वीडियो में मैं आपको 34 साइज़ के सिंपल सूट की कटिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये मेजरमेंट्स लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है जिसको 4 पार्ट्स में रखा हुआ है फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग के लिए। ये लंबाई है हमारे कुर्ती की। तो जितनी भी आपको कुर्ती की लंबाई चाहिए उससे 2 इंच बढ़ा के लीजिए। जैसे मुझे कुर्ती की लंबाई चाहिए 36 इंच की, तो उससे बढ़ा के यानी कि 38 इंच की लंबाई मैंने ली है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड है और ऊपर से देखिए ओपन साइड है। तो यहाँ फोल्डेड वाली साइड से हमें पहले शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है, यानी कि तीरा के लिए। तो इस कुर्ती का जो बैक नेक है वो है 7.5 इंच का डीप। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे 5.75 इंच पे शोल्डर्स ले रही हूँ। अब यहाँ से नीचे की तरफ को हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल का निशान मैं 6.25 इंच पे यहाँ पर लगाऊंगी। अब इसको ऊपर हमें शोल्डर वाले पॉइंट पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देती हूँ मैं आपको। तो अब यहाँ पे देखिए हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। ये 34 साइज़ की कुर्ती है तो इसके लिए 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इसको आर्म होल वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद यहाँ ऊपर शोल्डर से 14.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी कमर है उसका चौथाई भाग करना है और आधा इंच की लूजिंग ऐड करनी है। जैसे मेरे मेजरमेंट में कमर है 30 इंच की, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इसके बाद यहाँ ऊपर शोल्डर से 21 इंच नीचे पे हमें एक निशान लगाना है। अब यहाँ पर हम हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो जितना भी आपका हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 38 इंच का, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद साइड में हमें 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है और इसको भी सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। और ये आर्म होल वाली लाइन को हम इस तरह से सीधा कर देंगे। अब आर्म होल बनाना है तो आर्म होल की लाइन पे इंच टेप को रखेंगे और बिल्कुल सेंटर से इंच टेप फोल्ड करके बीचों बीच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान से अंदर की तरफ को 0.25 इंच पे निशान लगाना है। इसके बाद ये जो कॉर्नर है यहाँ से बाहर को 0.75 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें फ्रंट का आर्म होल कर्व बनाना है। तो पहले यहाँ ऊपर की तरफ से हम 0.25 वाले पे सीधा इस तरह से ज्वाइन करेंगे। उसके बाद ये वाले पॉइंट पर हल्का सा घुमाव देते हुए हमें फ्रंट का आर्म होल कर्व बनाना है। अब बैक आर्म होल कर्व के लिए सेंटर पॉइंट तो ऐसे ही रहेगा ये वाला, बस ये जो कॉर्नर है यहाँ से बाहर को 1 इंच पे हम एक निशान लगा देंगे। और अब ये सेंटर वाले पॉइंट से मिलाते हुए हमें यहाँ पर इसका बैक वाला आर्म होल कर्व बनाना है। तो ये हमारा यहाँ पे बैक आर्म होल कर्व बन गया है। अब यहाँ से अंदर को हमें शोल्डर पट्टी के लिए निशान लगाना है। तो 2.5 इंच पे मैं शोल्डर पट्टी ले रही हूँ। अब देखिए अगर आपको नेक लाइन यहाँ कपड़े में ही कट करनी है तो आप 1 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करिएगा, जो कि नेक लाइन और आर्म होल दोनों तरफ से दबेगा उसके लिए। लेकिन अगर आप बुकरम में नेक लाइन कट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ आधा इंच का सिलाई मार्जिन जोड़ना है, जो हमारा सिर्फ आर्म होल की तरफ से दबेगा उसके लिए। लेकिन मैं यहाँ पे कपड़े में ही नेक लाइन कट कर रही हूँ तो इसलिए 1 इंच का सिलाई मार्जिन जोड़ रही हूँ। अब देखिए नेक की जो डेप्थ है फ्रंट नेक की वो लेनी है 6 इंच की, मैं नेक की डेप्थ ले रही हूँ। अब जितना यहाँ पे आया उससे थोड़ा सा बढ़ा के हमें यहाँ पे लेना है और एक बॉक्स का शेप बनाते हुए यहाँ पर हमें अपने फ्रंट नेक लाइन का शेप बना लेना है। इसके बाद ये जो आर्म होल वाली लाइन है 0.25 इंच नीचे जाना है और इसको नेक विड्थ वाले पॉइंट पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना और शोल्डर स्लोप बना लेना है। अभी यहाँ पे मैं बैक वाली नेक लाइन के लिए मार्किंग करना भूल गई थी। तो बैक नेक की नेक लाइन मैं 7.5 इंच डीप रख रही हूँ और इसको भी स्ट्रेट करा इस तरह से। और फिर हमें अपना राउंड शेप की नेकलाइन यहाँ पे बना लेनी है। तो ये ऊपर वाले हिस्से की मार्किंग हो गई है। अब इसके बॉटम वाले हिस्से की मार्किंग करेंगे। तो जितना हमने हिप मेजरमेंट लिया है सेम उतना ही हम बॉटम में भी ले लेंगे। तो 10 इंच पे निशान लगाया और आगे को 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लिया। अब इन दोनों को हमें ऊपर सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब कटिंग करनी है। तो बैक वाला आर्म होल कर्व लेते हुए हम पहले कट करेंगे और इसके बाद अब ऊपर वाले पार्ट को हमें हटाना है। एक हिस्से को हम हटाएंगे और अंदर वाला जो ये पार्ट है ये हमारा बैक वाला हिस्सा बनेगा। अब इसमें आप चौक का निशान हल्का हल्का देख सकते हैं। तो बैक वाले की नेक लाइन को हमें ट्रेस कर लेना है और फिर कटिंग कर लेनी है मार्किंग के ऊपर। तो ये बैक वाला पार्ट हो गया है। और फ्रंट वाले को वापस से इसी तरह से हम मिला के रखेंगे और अब फ्रंट की नेक लाइन हम कट कर लेंगे। नेक लाइन कट करने के बाद इसके आर्म होल को भी हमें कट कर लेना है। अब इसका आर्म होल मेजर करना है तो नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो देखिए ऊपर की तरफ से पहले हम आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे, फिर इंच टेप को थोड़ा सा अंदर की तरफ को रखते हुए इस तरह से हमें आर्म होल को मेजर करना है। तो फ्रंट का आर्म होल हमारा मेजर करने के बाद आया है 10 इंच का। तो इसको हम एक जगह पे लिख लेंगे। तो 10.1 इंच का करीब ही आया है, तो इतना मैंने निशान लगा लिया। अब बैक वाले पार्ट का आर्म होल मेजर करना है।
तो ऊपर की तरफ से आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। फिर इंच टेप को थोड़ा सा अंदर को रखते हुए इसका जो आर्म होल कर्व है उसको भी हम मेजर कर लेंगे। तो मेजर करने के बाद ये हमारा 9.8 इंच करीब आ रहा है। तो 9.8 मैं इसमें यहाँ पे लिख लेती हूँ। इस हिसाब से अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो स्लीव के लिए मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है और इसको 4 पार्ट्स में रखा हुआ है और ये स्लीव की लंबाई है। तो जितनी भी स्लीव की लंबाई चाहिए 1 से 1.5 इंच बढ़ा के लीजिए। मैंने 15 इंच की लंबाई ली है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से हमें पहले 8 इंच पे एक निशान लगाना है। तो ये निशान लगाया। अब इस पॉइंट से नीचे की तरफ को हमें 4 इंच पे एक निशान लगाना है और इसके बाद इस पॉइंट को हमें यहाँ फोल्डेड वाली साइड में सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब हमें इंच टेप को इस लाइन के ऊपर रखना है और सेंटर से इंच टेप को फोल्ड कर देंगे और बीचों बीच पे एक निशान लगा देंगे। अब ये जो निशान लगाया इसके ऊपर की तरफ 0.25 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ पे भी 0.25 इंच पे निशान लगा देंगे। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से 0.75 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसको यहाँ पे हल्का सा घुमाव देते हुए ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ साइड से अंदर की तरफ को 2 इंच पे आएंगे और यहाँ से नीचे को 0.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसको भी हमें यहाँ सेंटर वाले पॉइंट पे हल्का सा घुमाव देते हुए ऐसे ज्वाइन कर देना है और हल्का सा घुमाव देते हुए साइड में ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो ये बैक आर्म होल कर्व हो गया। फ्रंट के लिए सेंटर वाले से अंदर को 1 इंच पे निशान लगाएंगे और ये देखिए ये दोनों लाइन के बीच में से हम इस तरह से फ्रंट का आर्म होल कर्व बनाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे मिलाएंगे और मिलाते हुए साइड में ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल कर्व भी बन गया है। अब ये जो हमारा कॉर्नर वाला पॉइंट है यहाँ पे इंच टेप को सीधा करते हुए इस तरह से रखेंगे और थोड़ा सा नीचे पे निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से इंच टेप सीधा है और नीचे पे निशान लगा के ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब हमें ये आर्म होल कर्व को मेजर करना है। तो बैक वाले आर्म होल कर्व से थोड़ा सा इंच टेप हम नीचे रखेंगे लाइन से और इसको मेजर करके निशान लगा लेंगे। तो बैक आर्म होल कर्व हमारा 9.8 इंच का आया था तो वहाँ पे निशान लगाएंगे और फ्रंट वाले के लिए मेजर करेंगे तो इंच टेप को थोड़ा सा नीचे रखते हुए हमें फ्रंट के आर्म होल कर्व को भी मेजर करना है। तो फ्रंट का आर्म होल कर्व हमारा आया था 10.1 इंच का करीब, तो वहाँ पे भी निशान लगा लेंगे। अब दोनों निशान अलग अलग हैं तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो हम ले लेंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से अंदर की तरफ को 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है और अब मोहरी के लिए निशान लगाएंगे तो 5 इंच की मोहरी मैं ले रही हूँ और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। अब इन पॉइंट्स को सीधा इस तरह से ज्वाइन कर देना है और पहले बैक वाले आर्म होल कर्व की हमें कटिंग करनी है। अब इसको ओपन करते हुए रखेंगे और फिर इसका जो फ्रंट आर्म होल कर्व है इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर 34 साइज़ की कुर्ती और स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो गई है।